बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे टॉपिक नंबर 17.4 इलेक्ट्रिक मोटर। इलेक्ट्रिक मोटर जैसे कि आपकी बिजली वाली मोटर होती है जो घरों में आप यूज़ करते होते हैं, उनकी वर्किंग बतानी है। जो आपके फैंस में यूज़ हो रही हैं मोटर्स वगैरह, उनके वर्किंग बतानी है कि वो किस तरीके से वर्क करती है। अब पहले नंबर पे इलेक्ट्रिक मोटर होती क्या है? एन इलेक्ट्रिक मोटर इज अ डिवाइस। जो आपके पास एक इलेक्ट्रिक मोटर क्या होती है? एक डिवाइस होती है डेट कन्वर्ट्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। जो क्या करता है कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। वो आपके पास क्या होती है? इलेक्ट्रिक मोटर होती है। अब इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या है कि जब आप बिजली करंट वगैरह देते होते हैं तो उससे क्या होता है कि आपके मोटर वगैरह जो घरों में आप यूज कर रहे हैं, वो मोटर वगैरह क्या होगी? चलेगी। मोटर के चलने से क्या होगा कि आपको पानी वगैरह मिलेगा या पंखा वगैरह चलाते हैं तो हवा वगैरह मिलेगी। तो वो क्या होता है, आप अपने काम में यूज कर रहे हैं, मैकेनिकल में यूज कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है? मैकेनिकल एनर्जी में। देयर आर टू टाइप्स ऑफ। अब उसकी टाइप्स कितनी आ गई है? टू टाइप्स हैं इलेक्ट्रिक मोटर्स की। वन इज अल्टरनेटिंग करंट। एक क्या हो जाएगी? अल्टरनेटिंग करंट, जिसके आप एसी करंट कहते हैं, एसी मोटर कहते हैं। और दूसरा क्या होगी? दूसरी होगी डायरेक्ट करंट या डीसी मोटर, जिसको आप डीसी मोटर कहते हैं। अब पहले नंबर पे डीसी मोटर क्या होती है? आ डीसी मोटर इज ऑपरेट यूजिंग द इंटरएक्शन बिटवीन अ करंट कैरिंग कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड। इसको कहां पर यूज किया जाता है? इसको यूज किया जाता है करंट कैरिंग कॉइल में और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इसको यूज किया जाता है। जो आपके पास क्या होती है? डीसी मोटर होती है। when a coil is placed in a magnetic field, जब क्या करते होते हैं आप कॉइल को मैग्नेटिक फील्ड में रखते होते हैं, इट एक्सपीरियंस द फोर्स दैट कास्ट रोटेट। तो क्या होता है कि वो रोटेट करना शुरू कर देती है। जब क्या करेंगे आप, एक कॉइल होगी, कॉइल को आप मैग्नेट के अंदर रखेंगे ना, ये भी नॉर्थ पोल आ रहा है और एक साउथ पोल आ रहा है। इस मैग्नेट के अंदर आप जब रखेंगे इस कॉइल को, तो क्या होगा, जब वहां पर आप करंट वगैरह देंगे, करंट देने से क्या होगा कि इसके अंदर फील्ड पैदा हो जाएगी। फील्ड पैदा से होने से क्या होगी? वो रोटेट होना शुरू हो जाएगी। तो पहले नंबर पे तो हमारी होगी डीसी की। अब आगे क्या करना है? हमने एसी का करना है। एसी मोटर क्या होती है? विदाउट एनी एक्सटर्नल हेल्प, बैरोनी हेल्प के बगैर, द कोयल वुड स्टॉप रोटेटिंग आफ्टर द 19 डिग्री। क्या करेंगे? जब तक बैरोनी हेल्प ना मिलेगी, कोई मदद ना मिलेगी, तो कोयल क्या होगी? रुक जाएगी 90 डिग्री तक। क्या होगी? हरकत करने के बाद। अब देखें ना कि यहां से अगर आप इसको करंट देते तो ये घूमकर इसने आउटवर्ड जाना है। इसका जो होगा फील्ड होगी वो आउटवर्ड होगी और इसमें जो होगी फोर्स इनवर्ड होगी। तो ये 90 डिग्री के बाद जाकर क्या हो जाएगी? रुक जाएगी। As a force acting on the sides such as PQ and RS push into the vertical position। तो जब क्या होती है, दोनों साइडों पर जैसे कि PQ और RS है, वो क्या करेंगी? पुश करेंगी वर्टिकल पोजीशन पर। वर्टिकल पोजीशन क्या है कि देखिए यहां से लेकर ये घूमेगी, रोटेट होगा, फिर दोबारा ये वाला हिस्सा इधर आ जाएगा और ये वाला हिस्सा इधर चला जाएगा। यहां तक कराने के बाद क्या हो जाएगी? ये रुक जाएगी, क्योंकि वर्टिकल पोजीशन है ना। हॉरिजॉन्टल क्या होता है? अब आपके पास आगे क्या आ जाएगा? वर्टिकल पोजीशन ऊपर से नीचे की तरफ आता है। हॉरिजॉन्टल क्या होता है कि एक साइड से दूसरी तरफ जाएगा। तो आपके पास हॉरिजॉन्टल पोजीशन होती है। मेकिंग अ कॉइल परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड। तो क्या करेगा? वो परपेंडिकुलर कर देगा मैग्नेटिक फील्ड को। एट दिस पॉइंट द नेट फोर्स बिकम जीरो। और इस हिस्से पर जाकर जो फोर्स होगी वो क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी, प्रिवेंटिंग फर्दर रोटेशन। तो वो मजीद रोटेट नहीं करेगी। अब जब यहां से लेकर इसने इधर आ जाना और इस साइड ने इधर चले जाना, ये जो ब्लू आपको नजर आ रहा है ना, ये आपके पास क्या है कि कॉइल है। जब यहां से ये एक साइड ये इस तरफ चले जाएगी, दूसरी साइड इधर आ जाएगी, तो वहां पर ये आकर क्या आ जाएगी? रुक जाएगी, उससे आगे हरकत नहीं करेगी। तो वहां पर आपकी जो नेट फोर्स होगी वो क्या हो जाएगी? जीरो होगी। अब आपने क्या करना? आपने तो कॉइल को घुमाना है कि जब तक आप चाहें वो उतनी देर घूमती रहे। टू कीप द कॉइल रोटेटिंग। अब क्या करना है? कॉइल को रोटेट करते रहना चाहिए। द करंट डायरेक्शन मस्ट बी रिवर्स्ड। तो अब जब आपने करंट की डायरेक्शन एक जैसी आ रही है तो क्या होगा कि वो रोटेट करेगी और 90 डिग्री पर जाकर रुक जाएगी। लेकिन हमने क्या करना है कि इसको पूरे 360 तक क्या आना, घुमाते रहना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करना पड़ेगा, करंट की डायरेक्शन को चेंज करना पड़ेगा। अब आपको पता है कि अगर करंट की डायरेक्शन
अगर ये इस सिमत में घूम रही है, करंट की डायरेक्शन ये वाली आ रही है, लेकिन आप क्या करते हैं कि इसको टोटल घुमाना चाहते हैं, इधर से इधर भी घुमाना चाहते हैं, तो फिर क्या होगा, आपको करंट की डायरेक्शन चेंज करना पड़ेगी। अब अगर फॉर एग्जांपल ये नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, तो फिर आपको पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ करना पड़ेगा ताकि करंट की डायरेक्शन रिवर्स हो जाए, उल्ट हो जाए। मस्ट बी रिवर्स जस्ट एज द कॉइल रीच द वर्टिकल पोजिशन। आपने क्या करना है, करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर देना है ताकि जो कॉइल है वो कहाँ वर्टिकल पोजिशन पर पहुंच जाए। दिस इज अचीव यूजिंग द स्प्लिट रिंग कमोटेटर। ये वाला मेथड कैसे कर सकते हैं, ये हम किस तरीके से हासिल कर सकते हैं, स्प्लिट रिंग को यूज करके। ये वाले जो आपके पास ये वाला रिंग आ रहे हैं ना, इसको कहते हैं स्प्लिट रिंग। ये वाले जो रिंग्स आ रहे हैं ना, ये वाला गोल से बना हुआ, इसको स्प्लिट रिंग कहते हैं। विच इज अ मेटल रिंग डिवाइड इनटू टू हाफ्स। ये क्या होता है कि मेटल की एक रिंग बनी हुई है जो कि दो हिस्सों में डिवाइड होती है। देखे ना कि ये दरमियान से कट हुई है, इसके दो हिस्से बन रहे हैं। ईच कनेक्टेड वन एंड ऑफ द कॉइल। और जो हर एक हिस्सा है कि वो एक ना एक हिस्से से क्या है कि दोनों जो हिस्से हैं वो एक एक करके कॉइल के साथ कनेक्ट हुए हैं। कार्बन बुशेस मेंटेन कॉन्टैक्ट विद द कम्यूटेटर अलाउइंग द करंट टू फ्लो। जो कार्बन बुशेस, अब कार्बन बुशेस क्या है कि ये वाले जो आपके पास जहां पर आ जाएंगे, ये वाले हिस्से जो कार्बन बुशेस एक ब्रश की तरह काम करते होते हैं, वो क्या हो गए, वो मेंटेन करेंगे कॉन्टैक्ट विद द कम्यूटेटर अलाउइंग द करंट टू फ्लो, जो कि करंट को फ्लो करने के लिए इजाजत देंगे। एज द कॉइल रोटेट, जैसे जैसे क्या होगी, कॉइल रोटेट होगी, द कम्यूटेटर आल्सो रोटेट। तो जो क्या होगा, कम्यूटेटर भी क्या होंगे, रोटेट हो जाएंगे, वो भी क्या हो जाएंगे, घूमते जाएंगे। अब देखे ना कि ये वाला आपका क्या हो गया, कम्यूटेटर है या स्प्लिट रिंग जिसे कहते हैं। तो जैसे ये रिंग आपकी क्या होगी, कॉइल घूमेगी, वैसे वैसे क्या, क्योंकि एक ना दोनों दो इससे पार्ट है ना, तो एक एक पार्ट क्या है कि कॉइल के साथ कनेक्ट किया हुआ है। जब कॉइल घूमेगी तो दोनों पार्ट्स भी क्या होंगे, अलग अलग, वो भी इसके साथ ही घूमते रहेंगे। एंड व्हेन द कॉइल रीच द वर्टिकल पोजीशन, और जब क्या होगी, कॉइल वर्टिकल पोजीशन तक पहुंच जाएगी, ईच हाफ ऑफ द कम्यूटेटर स्विचेस बुशेस। तो जो कम्यूटेटर दोनों है ना, वो क्या करेंगे, जब वो वर्टिकल पोजीशन तक पहुंच जाएगी तो वो स्विचेस क्या हो जाएंगे, रुक जाएंगे, उनको रोक देगी। अब उसके बाद क्या हो गए, अपनी पोजीशन को चेंज कर लेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, जब वो वर्टिकल पोजीशन तक पहुंच जाएगी, उसके बाद रिवर्सिंग द करंट डायरेक्शन, और उसके करंट की डायरेक्शन को चेंज कर देंगे। और इसका रिजल्ट क्या बनेगा, एज अ रिजल्ट डायरेक्शन ऑफ द करंट चेंज। तो फिर क्या होगी, करंट की जो डायरेक्शन हो जाएगी वो चेंज हो जाएगी, ऑफ द फोर्स विच अलाउज कंटिन्यूअस रोटेशन ऑफ द कॉइल। जो क्या करेगी, फोर्स लगेगी और उससे क्या हो जाएगी, वो रोटेशन को कंटिन्यू रखेगी कॉइल के अंदर। द स्पीड ऑफ द मोटर कैन बी एडजस्ट बाय कंट्रोलिंग द करंट फ्लोइंग थ्रू इट। आप क्या करते हैं कि जो आपने स्पीड को मेंटेन करना है कॉइल के अंदर, तो क्या होगा, जब आप स्पीड, मोटर की स्पीड को एडजस्ट करना चाहते हैं तो वो किस तरीके से करेंगे, वो आप करंट के जो है उसकी लिमिट आ रही है, जिस तरीके से फ्लो कर रहा है, उसको कंट्रोल करके आप क्या कर सकते हैं, करंट को, मोटर की स्पीड को एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये हमारा टॉपिक नंबर 17.4 था। हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे 17.5।